सीना तान करके सर उठा करके रास्ते पर चल रहा है। एक बूढ़े को ठोकर लग गई तो बूढ़े से कहता, ओ चचा तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ। उस बूढ़े का जवाब सुनिए, 100 चोट सोनार की 1 चोट लोहार की। उस बूढ़े ने कहा, अरे मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो, तुम्हारे आगाज़ को भी जानता हूँ, तुम्हारे अंजाम को भी जानता हूँ, और तुम्हारा दरमियान क्या है उससे भी मैं बेखबर नहीं। तेरा आगाज़ ये है कि तू नापाक नुतफे से पैदा हुआ है। कपड़े में लग जाए तो कपड़ा नापाक, नज़र पड़ जाए तो घिन लगे, उस नापाक नुतफे से तू पैदा हुआ है। तेरा ये आगाज़ है और तेरा अंजाम ये होगा कि जब तेरी रूह निकलेगी, मरेगा, तो तुमको ज़मीन के नीचे जगह मिलेगी, ज़मीन के ऊपर नहीं। कुत्ते से भी बदतर तुम्हारा अंजाम होगा। कुत्ते को ज़मीन के ऊपर जगह मिलती है, तुमको ज़मीन के ऊपर भी जगह नहीं मिलेगी। ये तेरा अंजाम है। और दरमियान ये है कि 5-5 किलो पखाना तुम्हारे पेट में है। ये अल्लाह की कुदरत है कि उसने तुम्हारे पेट को समेट करके रखा है। अगर वो खोल दे तो एक आदमी बदबू की वजह से तुम्हारे पास ना रुके। अभी लोग दौड़े दौड़े भागे भागे कहाँ आते हैं? झाड़ फूक करने वाले के पास, और क्या कहते हैं कि मेरा कारोबार फेल हो गया, किसी ने कर दिया है। मेरा कारोबार अच्छा चल रहा था, चल नहीं रहा है, बंद हो गया। पड़ोसी ने कुछ कर दिया है, जादू कर दिया है, भाई ने जादू कर दिया है, पड़ोसी ने कुछ कर दिया है। आज आपकी गलतफहमी को मैं दूर कर रहा हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह आपके ईमान की हिफाजत फरमाए, आपके कुरान की हिफाजत फरमाए। 2 चीज़ों पर जादू का असर होता नहीं। 2 चीज़ों पर जादू का असर होता नहीं है। कुरान के हवाले से, हदीस के हवाले से नमूना आपकी खिदमत में रखता हूँ। 2 चीज़ों पर जादू का असर नहीं होता। किसी की रोज़ी कोई जादू के ज़रिए छीन नहीं सकता, किसी की जान कोई जादू के ज़रिए ले नहीं सकता। अगर कोई आपसे कहता है कि जादू कर दिया है, रोज़ी आपकी चली गई, जादू किया, जान चली गई, वो कुरान पर भी झूठ बोल रहा, हदीस पर भी झूठ बोल रहा। 7 आदमी, बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है, तो 7 को खौफ हुआ कि इसमें कोई एक गुनहगार है जिस पर बिजली गिरना चाहती है। तो प्लान हुआ कि ऐसा करो, एक आदमी पर बिजली गिरे, बाकी सब बच जाए। यहाँ से निकलो, उस दरख्त को छू करके आओ, जो गुनहगार होगा उस पर बिजली गिरेगी, जल्ले तू जलाल तू, इस बला को टाल तू। तो 7 आदमी एक जगह। पहला आदमी निकला, दरख्त को छू करके खड़ा हो गया, उसको यकीन हो गया कि मैं गुनहगार नहीं हूँ, मैं नेक आदमी हूँ, इसलिए बच गया। दूसरा आदमी यहाँ से निकला, वो दरख्त को छू करके खड़ा हो गया, उसको भी यकीन हो गया कि मैं नाफरमान नहीं हूँ, नेक हूँ, इसलिए मेरी जान बच गई। तीसरा आदमी जब निकला तो वो भी दरख्त को छू करके खड़ा हो गया, उसको भी यकीन हो गया कि मैं गुनहगार नहीं हूँ। चौथा आदमी निकला, 5वां आदमी निकला, 6ठा आदमी निकल रहा है, एक आदमी बचा हुआ है। वो हाथ जोड़ करके कहता है कि भाई साहब, मैं गुनहगार हूँ, मुझको अपनी जमात से जुदा मत करो, अपने साथ लेकर के चलो, मैं बच जाऊंगा, अगर अलग कर दोगे तो मैं मर जाऊंगा। वो आदमी उसको झिड़क करके कहता, तुम नाफरमान हो, तुमको मरना ज़रूरी है, मुझको बचना ज़रूरी है। जैसे ही ये 6 लोग एक जगह जमा हुए, बिजली गिरी तो 6 आदमी पर गिरी। नेक ये था, गुनहगार होते। हाथ उठाइए, वादा कीजिए दूसरे को अपने से अच्छा समझेंगे और अपने को दूसरे से बुरा समझेंगे। दामाद बेटी का झगड़ा होगा, दामाद सीधा जेल जाएगा। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मैना जो मैना कहे, दूध भात नित खाए, मैना जो मैना कहे, दूध भात नित खाए, बकरी जो मैं करे, बकरी जो मैं करे, उल्टी खाल खिंचाए, उल्टी खाल खिंचाए। लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भयो राख, लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भयो राख। मैं पापी नैसी जली, मैं पापी नैसी जली, कोयला भई न राख, कोयला भई न राख। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई, मुझसे बुरा न कोई। पैगाम मर्दों के हवाले से ख़त्म हो गया, औरतों के हवाले से सिर्फ 4 पैगाम।
5 से 7 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा है। यहाँ से वहाँ तक सुनने के लिए तैयार? जोश के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जनाजा उठाया, आप देखेंगे मस्जिद में ताबूत होता है, तो पहले होता था लकड़ी का ताबूत, अब है स्टील का ताबूत, और उससे भी बढ़िया ताबूत कौन है? रबड़ वाला। आपको दिल्ली से ऑर्डर करा करके मंगाना होगा। ये जो ताबूत आपका स्टील वाला है, इसको 4 आदमी ढो करके लाता है। अगर रबड़ वाला ताबूत आप मंगा लेंगे तो एक ही आदमी उसको तोड़ करके हाथ में लेकर के आ जाएगा। हल्का भी होता है और बेहतरीन होता है। आप ऑर्डर करके मंगा सकते हैं रबड़ वाला ताबूत। तो जनाजा उठा बस्ती से, तो एक आदमी बोल रहा है ये जिंदा का जनाजा है कि मुर्दा का जनाजा है? सुनने वाला बोला करे कहाँ से टपके? आसमान से नहीं टपके। अगर ये जिंदा होता तो ये जनाजा होता। तो उसकी बेटी बोली कि अब्बा हुजूर आप गलती पर हो, ये आदमी सही बोल रहा है। ये आदमी सही बोल रहा है कि जिंदा का जनाजा है कि मुर्दा का जनाजा है। कौवे से ज़्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है। बेटी ने कहा अब्बा ये सही बोल रहा है, जिंदा का जनाजा है कि मुर्दा का जनाजा है। इसके पूछने का मतलब है कि ये जो आदमी मरा है जिसका जनाजा है, इसने अपने पीछे वारिस को छोड़ा है कि नहीं, जो उसके लिए दुआ करे, सदका खैरात करे। इसके पूछने का ये मतलब है, अगर वारिस को छोड़ा है जो उसको याद करे तो जिंदा का जनाजा है, अगर वारिस को नहीं छोड़ा तो मुर्दा का जनाजा है। इसको सब लोग भूल जाएंगे, कभी कोई किसी को याद नहीं करेगा। सुभान अल्लाह। उसने कहा कि बकरी छोटी होती हाथी बड़ा होता है, बाप कौवा है और कौवे से ज्यादा कौवे का बच्चा चालाक है। आपको अल्लाह ने बेटी दिया है, आपको अल्लाह ने बेटा दिया है, बेटा को कम पढ़ाइए, बेटी को ज़्यादा पढ़ाइए। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, बेटी तो पराया धन है, बेटा तो अपना धन है। मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, बेटे को कम पढ़ाइए, बेटी को ज़्यादा पढ़ाइए, बेटे से ज़्यादा बेटी को पढ़ाइए। 4 गुनी तालीम बेटे से ज़्यादा बेटी को दीजिए। क्यों? बेटी 4 मंजिल में पहुँचती है। पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है। जब बेटे से ज़्यादा बेटी को पढ़ाएंगे तो 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर बीवी बनेगी, 1 नंबर बीवी आगे चलकर 1 नंबर माँ बनेगी, 1 नंबर माँ आगे चलकर 1 नंबर सास बनेगी। मर्द पढ़ता है तन्हा, मर्द पढ़ता है, औरत पढ़ती है, सारा ख़ानदान पढ़ता है। बादशाह के दरबार में एक लड़की आई, बादशाह से कहा मुझको नौकरी दो, तुम्हारे घर में खाना पका देंगे, पोछा लगा देंगे, कपड़ा धो देंगे। तो बादशाह ने कहा तुमको नौकरी नहीं दे सकते, तुम बदसूरत हो, तुम्हारी नाक चिपटी है, मुंह में गोटी का निशान है। तो उस लड़की ने कहा कि बादशाह सलामत, आपने दोनों बात गलत कही है, अगर मैं साबित कर दूं तो नौकरी मिलेगी। तो बादशाह ने दावा किया कि अगर तू साबित कर देगी तो तुमको नौकरी मिल जाएगी, पक्की है नौकरी। तो लड़की ने कहा कि बादशाह सलामत, आपने कहा कि जिसके मुंह में गोटी का निशान वो बदसूरत, आपने ये बात गलत कही है। सर को उठाइए, चांद को देखिए कितना खूबसूरत है, मगर उसके मुंह में भी गोटी का निशान है। मैं तो अशरफुल मखलूकात हूँ, इंसान हूँ, मैं कैसे बदसूरत हो सकती? बादशाह को मानना पड़ा कि ये औरत सूरत वाली नहीं है, सीरत वाली है। उसके बाद कहा कि बादशाह सलामत, आपने कहा जिसकी नाक चिपटी होती है वो बदसूरत होती है, आपने ये बात भी गलत कही। हिरन को देखो, हिरनी को देखो, किस कदर खूबसूरत है, लेकिन नाक पर गौर करो, उसकी भी नाक चिपटी होती है। जब वो जानवर होकर के खूबसूरत है तो मैं इंसान होकर के बदसूरत कैसे हो सकती हो? ऐज़ने असरे रवां इस्लाम के दामन में आ, ज़ीनते बज़ में जहां इस्लाम के दामन में आ। कल भी बख्शी, कल भी बख्शी थी तुझे इस्लाम ही ने जिंदगी, आज भी तेरा मुहाफिज बस यही इस्लाम है, बस यही इस्लाम है। बेटी चूल्हे पर होगी, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह, हाथ उठाइए, हाथ उठा लीजिए, ज़रा जलसा ख़त्म होने दीजिए, मुसाफा करेंगे। वो जो गेहूं में पानी पड़ता है ना तो लोग फिर आटन में बुगला को मारते हैं, तो आप लोगों का हाल उसी बुगले की तरह है। आप लोग आधा पिंडाल में है, आधा ससुराल में। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह आपकी बेटी को फातिमा और आयशा का नमूना बनाए, जन्नत जाने वाली, जन्नत ले जाने वाली बनाए।
पर्दे के हवाले से पैगाम, ज़हमत तमाम। आपने इतना सुन करके दिल खुश कर दिया कि मैं उतना अच्छा नहीं सुना पाया जितना अच्छा आपने सुन करके दिखाया। आपकी जवान बेटी के वास्ते मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह उसके आबरू और ईमान की कदम कदम पर हिफाजत फरमाए।